जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमके एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी जीके इन हिंदी, यानी मानव शरीर से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो ये एग्जाम में बार बार प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हमारा फर्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के जो शरीर है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत, जो लीवर होता है उसी का नाम है यकृत, तो वही है। 2 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। मनुष्य के जो शरीर है उसमें सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी जो होती है वो सबसे मजबूत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की कितना प्रतिशत होती है? मानव शरीर में जो रक्त होती है, रक्त की मात्रा जो होती है शरीर के भार के हिसाब से कितना प्रतिशत होती है? तो 7% होती है। कितना? 7%। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, ब्रेक यानी किडनी का वजन कितना होता है? किडनी का वजन लगभग कितना होता है? 150 ग्राम। कितना होता है? तो 150 ग्राम। उसके बाद प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड यानी ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है? मनुष्य का जो ब्रेन है, मस्तिष्क, उसका वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम। चलिए प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? मनुष्य का जो सर्वग्राही रक्त समूह होता है ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी लार्जेस्ट ऑर्गन होता है त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा होता है। प्रश्न नंबर 10, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य का सबसे बड़ा त्वचा हो गया। शरीर के सबसे कठोर तत्व होती है, शरीर की जो सबसे कठोर तत्व जो होती है वो होता है एनामिल। क्या होता है? एनामिल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन जो मुख से, कहाँ से? मुख, जो हम कहाँ से हम भोजन खाते हैं वहाँ से प्रारंभ होता है भोजन की पाचन प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। ये प्रश्न हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त को शुद्ध करता है वो क्या है? तो रक्त को शुद्ध करता है किडनी। किडनी जो है वो रक्त को शुद्ध रखता है। उसके बाद है, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण। किसके कारण? यूरिया के कारण। चलिए प्रश्न नंबर 17, मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड का पीएच मान। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। और क्या होता है? क्षारीय होता है। उसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मानव शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो किससे होता है? तो वो होता है प्रोटीन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, मनुष्य यानी ह्यूमन किस सर्वदाता रक्त समूह है? ओ, ब्लड ग्रुप ओ। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है 65 से 80%, 80% के बीच में लेकर पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। 22 नंबर प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। क्या होती है? जो कि कान में की हड्डी है। कान में वो हड्डी होती है जिसका नाम है स्टेपिज। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो उस यंत्र का नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। क्या होता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। चलिए आगे है, लार यानी स्लीवा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। लार हमारा जो है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उसका टाइलिन होता है। कौन एंजाइम? टाइलिन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। इसका नाम है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरेब्रम। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, मानव खोपड़ी यानी ह्यूमन स्किल में हड्डियां पाई जाती है। ये प्रश्न हो गया। मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती है। चलिए, मानव मस्तिष्क का सबसे
बड़ा भाग कौन है, यहाँ पर बड़ा होगा, ये गलती है। तो बड़ा भाग कौन है, तो सेरेब्रम जो प्रमस्तिष्क है। चलिए 29 नंबर, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे, तो लैड स्टीनर एवं विनर थे। 30 नंबर प्रश्न है, श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि यानी स्मॉल ग्लैंड होती है पिट्यूटरी यानी मास्टर ग्रंथि। क्या होता है, पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि। 32 नंबर प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो पैर में। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर है 16 से 18 बार। स्वस्थ मनुष्य की जो सांस लेने की दर होती है 16 से 18 बार होती है। 34 नंबर प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना दिन होता है, 2 से 4 दिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का हृदय यानी ह्यूमन हार्ट होता है 4 कोष्ठीय होता है। क्या होता है, 4 कोष्ठीय। उसके बाद पीत यानी BILE किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, वो होता है यकृत यानी लीवर। आगे है, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, तो मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन, SPLE यानी स्प्लीन, ये कार्य करता है। चलिए 38 नंबर है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आपका सही उत्तर है 72 बार धड़कता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। उसके बाद है, मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। चलिए आगे, मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या होती है तो 46 यानी 23 जोड़ा होती है, यानी टोटल 46। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है तो होता है यकृत यानी लीवर से कहा जाता है। नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, नवजात यानी छोटे बच्चे के शरीर में है कितनी हड्डियां होती है, तो लगभग 300 के करीब में हड्डियां होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एडवर्ड जेनर किस बीमारी से जुड़ा है, तो चेचक। एडवर्ड जेनर किस बीमारी से जुड़ा है, तो चेचक रोग से। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यानी बिग बोन होती है फीमर। शरीर की जो सबसे बड़ी होती है वो फीमर होती है, जो कि जांग में होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है, तो 1.5 लीटर बनता है। 48 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। चलिए 49 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, शरीर में मांसपेशियां की कुल संख्या कितनी होती है, 639 मांसपेशियां की संख्या होती है। 50 नंबर यानी लास्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। तो वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि रोजाना आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।